बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरताजू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद और शौकत की जानब से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में जो चैट जीपीटी है, ओपन एआई है, उसके बारे में आपको उसको इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी कुछ एग्जांपल की आपको करवाई थी, आपके साथ शेयर की थी कैसे वो वर्क करती है। और उसके साथ जो हमने अपनी चैट वगैरह की थी, उससे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने फाइंड किया था, अपने नोट्स के रिलेटेड हमने उससे इंफॉर्मेशन ली थी। ये जो वीडियो है, इसमें हम सीखेंगे कि हम जो है ओपन एआई उसके सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगर आपको कोडिंग इसमें नहीं आती तो आपने सिंपल उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, आप वो इंफॉर्मेशन देकर अपनी वेबसाइट उससे बनवा सकते हैं। ठीक है। तो चलें, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एआई को यूज़ करते हुए अपनी कैसे वेबसाइट क्रिएट करेंगे। उस वेबसाइट में क्या होगा, हमारे पास एक होम पेज होगा, एक साइन अप पेज होगा, एक लॉगिन पेज होगा और डेटाबेस होगा। होम पेज यानी कि जब कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो वो किसी पेज पर आएगा, होम पेज पर आएगा। अगर साइन अप करता है तो वो होम पेज से होता हुआ साइन अप पेज पर आएगा। ठीक है। और डेटाबेस हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमने जो भी यूज़र साइन अप होंगे उनका जो डाटा वो हमने स्टोर करना है किसी जगह पर, तो उसके लिए हम जो है वो डेटाबेस इसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। हम इसके लिए जो है माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, लोकल जो है सर्वर हम वो यूज़ करेंगे इसके लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे जो चैनल है सरताजू, उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो एआई की मदद से हम वेबसाइट बनाएंगे। आप इसकी मदद से अपनी जिस तरह की वेबसाइट चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं, चंद सेकंड में, मिनट में भी नहीं, चंद सेकंड में आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। किसी क्लाइंट के लिए भी आप इससे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं। सिर्फ आपने उन कोड को जो है अरेंज करना है, सिर्फ आपने उनको कलेक्ट करना है और ऐड करते जाना है, वो आपको सब इन्फॉर्मेशन देगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में हम कैसे जो है एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मैंने जो है वो प्लेटफॉर्म डॉट ओपन ए आई डॉट कॉम स्लैश प्ले ग्राउंड जो ओपन किया हुआ है। ठीक है। आपने इसकी जो ओपन ए आई डॉट कॉम पर आपने आकर लॉगिन कर लेना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, अगर अकाउंट नहीं है तो आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है और आपने आ जाना है प्ले ग्राउंड पर। ठीक है। तो जैसा कि बताया गया है कि हमें जो पेज, इसके लिए कौन कौन से पेज रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक होम पेज। ठीक है। होम पेज कौन सा होगा, यानी कि होम पेज है जिस पर हम प्रोडक्ट लगा लेते हैं। ठीक है। एक होम पेज है जिस पर दो जो है वो लिंक्स हैं मेन्यू के, एक साइन अप है, एक लॉगिन है। तो चलें यहाँ पर हम इसको क्या बताते हैं, इंस्ट्रक्शन, आपने जो इंस्ट्रक्शन इसको देंगे उसके मुताबिक ही ये आपको एक जो है वो उसकी एज इट इज़ आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको कोड जनरेट करके दे देगा। तो चलें अब हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ क्रिएट आ होम पेज फॉर आ प्रोडक्ट। ठीक है। यानी कि होम पेज मैंने क्रिएट, मैं कर लेता हूँ क्रिएट होम पेज फॉर सर्विसेज, उसमें क्या है, हैज़ लॉगिन साइन अप मेन्यू। ठीक है जी। किस में हमने क्रिएट करना है, HTML CSS। ठीक है। हम लिखेंगे HTML CSS। जैसे हमने ये किया, अब क्या मैंने लिखा है, क्रिएट, हम यहाँ पर लगा लेते हैं साथ में ए भी लगा, क्रिएट आ होम पेज फॉर ऑनलाइन सर्विसेज हम कर लेते हैं यहाँ पर।
फॉर ऑनलाइन सर्विसेज हैज, ये यहाँ पर हम करते हैं विद लॉगिन साइन अप मेन्यू इन HTML एंड CSS। ठीक है, जैसे ही मैंने ये जो पैराग्राफ है वो लिखा और यहाँ पर सबमिट पर मैं क्लिक करता हूँ, तो अब देखते हैं हमारे लिए ये कौन सा पेज क्रिएट करता है। ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद जो ये अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। ये देखें, ऑनलाइन सर्विसेज होम पेज, उसने एक टाइटल दे दिया। ये देखें, जो इसका CS है वो खुद ही इसका CS जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये देखें मेन्यू लिस्ट, हमने मेन्यू का जिक्र किया था, मेन्यू लिस्ट का आ गया है, मेन्यू AI आ गया है, कंटेंट आ गया है। अब ये देखें, जो उसकी बॉडी है वो अब उसने जनरेट करनी शुरू कर दी है। ये देखें, ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है HTML में। अब हमने सिंपल करना क्या है, पेज आपका क्रिएट हो चुका है। आपने जो इसको इन्फॉर्मेशन दी थी कि होम पेज क्रिएट करना है ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में, और जिसमें लॉगिन और साइन अप का मेन्यू हो HTML CSS में। ये देखें, उसने HTML CSS में एक हमारे लिए जो होम पेज क्रिएट कर दी है। अब हम ये देखते हैं, हम आए हे, आपने क्या करना है, आपने अपना जो लोकल होस्ट आपका होगा एग्जाम्प, आपने उसमें आकर अपना एक फोल्डर क्रिएट करना है और उसको आपने जो है आपका VS कोड उसमें आपने ओपन कर लेना है। चलो मैं आपको ये शुरू से ही दिखाता हूँ। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने जहाँ पर भी आपका एग्जाम इंस्टॉल होगा आपने उस जगह आना है। ठीक है, उस लोकेशन में, वहाँ पर आप आने के बाद आपने चला जाना है एग्जाम में। एग्जाम में आप जाने के बाद आपने चला जाना है HTDOCS, यानी कि HTDocs जो है फोल्डर, आपने उसमें चला जाना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है न्यू फोल्डर पर। यहाँ पर आपके पास न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसका हम कर लेते हैं, ये आपने इसका कोई नाम जो है वो क्रिएट कर लेना है। हम इसका नाम क्रिएट कर लेते हैं AI वेब। ठीक है, ये हमने इसका AI वेब के नाम से एक जो फोल्डर है वो क्रिएट कर चुके हैं। इस फोल्डर पर राइट क्लिक करनी है आपने, ओपन विद कोड पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है और ये आपका VS कोड में फोल्डर आप ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये प्लस का साइन है, आपने इस प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इंटर करना है होम, आपने करना है index.html। ठीक है, index.html। ठीक है, जैसे आपने इंटर किया, ये देखें आपका एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब आपने जो कोड यहाँ से ये कॉपी किया है, ये वाला कोड हमने जो यहाँ से अब कॉपी किया था, हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी किया, यहाँ पर आकर इस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, कोड को मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ लोकल, लिखता हूँ लोकल होस्ट /AI वेब / अब हमारा पेज क्या था, index.html। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको इंटर किया, इसको मैंने सेव करना था, इसको सेव किया और इसको अगर रीलोड करते, ये देखें कितना प्यारा उसने डिज़ाइन एक क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस का उसने होम पेज बनाया, होम है, ये लॉगिन है, ये साइन अप पेज है, वेलकम टू आवर ऑनलाइन सर्विसेज वेबसाइट, हेयर आर यू कैन एक्सेस अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग एंड मोर। ठीक है, आप इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम जो है एक साइन अप बटन जो है और साइन अप पेज वो क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब साइन अप पर आते हैं तो हमारे पास कोई भी वो साइन अप का पेज ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा जी, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर
क्रिएट आ साइन अप, ये मैं इसको थोड़ा सा चेंज मैं करता हूँ, क्रिएट आ HTML CSS साइन अप फॉर्म विद यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, यानी कि हमने एक जो है वो साइन अप पेज क्रिएट करना है जिस पर वो यूज़र नेम लेगा, ईमेल लेगा और पासवर्ड लेगा। अब हम यहाँ पर अपना जो डेटाबेस है वो भी उसको बता देते जी, जो डेटाबेस है ना उसका आपने नाम क्या रखना है, विद डेटाबेस नेम AIDB। ठीक है, इन बस यही आपने लिखना है। क्या लिखा मैंने लिखा क्रिएट HTML CS साइन अप फॉर्म विद यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड विद डेटाबेस नेम AIDB। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब जो है वो AI है वो अपना काम स्टार्ट कर देगा थोड़ी देर में। ये देखे उसने लिखना स्टार्ट कर दिया है। साइन अप फॉर्म है, ये इसका पहले स्टाइल वो लिख रहा है, ये देखें कैसे उसने वो टोटल पहले इसकी CS लिखेगा, CS उसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसने जो है बॉडी है वो उसकी स्टार्ट कर दी है, फॉर्म लिखा। ठीक है, ये उसने लिख दिया है। ठीक है जी, हमने यहाँ पर एक चीज़ उसने मिस किया है, हमने उसको बताया नहीं था। क्या नहीं बताया था कि हमने PHP का जिक्र नहीं किया था। यहाँ पर उसने PHP दे दिया है कि यहाँ पर डाटा आप कलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो ये हम दोबारा यहाँ पर आते हैं, ये इन PHP। ठीक है, ये इसको मैं मूव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने PHP अब लिखा, क्या मुझे PHP का जो फंक्शन है वो भी मुझे चाहिए। अब मैं सबमिट करता हूँ तो अब ये क्या क्रिएट करता है, ये देखें मीठा नेम आ गया, नेम। अब ये देखें वो बूटस्ट्रैप है वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप बूटस्ट्रैप को भी यहाँ पर कहकर वो भी आप उससे भी आप इसका डिज़ाइन अपना करवा सकते हैं। मैंने CS लिखा, CS यानी कि उसने तो वो कॉमन की, यहाँ पर उसने साइन अप डॉट PHP एक्शन में ये अब वो कंप्लीट कर रहा है फॉर्म। ये बटन टाइप, ये देखें साथ में अब उसने PHP भी लिखनी स्टार्ट कर दी है भाई। कंप्लीट आपको A to Z आपको मिलेगा लिखा हुआ। सिंपल आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है, यानी कि आपने इसकी फाइल को अरेंज करना है। अब ये देखें उसने ये हमें जो है कंटेंट लिख कर दे दिया। हमने क्या कहा, क्रिएट HTML CS साइन अप फॉर्म विद यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड विद डेटाबेस नेम AIDB इन PHP। ठीक है, पहले हमने PHP का जिक्र नहीं किया था तो उसने जो ये PHP का कोड है वो उसने स्किप कर दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक साइन अप का जो पेज है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम आए, ऐसे ही हम यहाँ पर दोबारा वो क्लिक करेंगे और साइन अप पर क्लिक कर लेंगे। एक मिनट, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमने ये पहले अपने VS कोड में जाना है और यहाँ पर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे।
साइन अप डॉट HTML के नाम से जैसे हम क्रिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इस टोटल डाटे को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट किया, ये देखिए हमारा टोटल फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब हम इसको, अब हमने क्या करना है, उसने यहाँ पर जो फॉर्म एक्शन है, आपको पता होगा कि आप उसी पेज पर भी लोड कर सकते हैं PHP, या फिर आप उसके लिए अलहदा जो है वो पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने एक अलहदा क्रिएट किया साइन अप डॉट PHP। तो हम यहाँ पर एक और पेज जो है वो साइन अप डॉट PHP क्रिएट करेंगे, जहाँ पर हम ये वाला कोड पेस्ट करेंगे। कॉपी किया, हम इसको कट करेंगे, ये कट किया, और यहाँ पर हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे साइन अप डॉट PHP, और यहाँ पर वो कोड था हमने एंटर कर दिया। ठीक है, अब ये जो पेज हम इसको है ब्राउज़र में लोड करके देखते हैं ये कैसा हमें दिखाई देता है। ये लोकल होस्ट स्लैश AI वेब स्लैश साइन अप डॉट HTML। ठीक है, इसको सेव करना था, मैंने सेव किया, और ये देखें कितना खूबसूरत उसने वो एक साइन अप फॉर्म हमारे लिए क्रिएट कर दिया है। लेकिन अभी अगर हम इसमें कुछ डाटा वो ऐड करेंगे तो वो शायद उसने वर्क नहीं करना। क्यों नहीं वर्क करना? क्योंकि अभी हमने इसका डाटाबेस क्रिएट नहीं किया। हम यहाँ पर वो कर लेते हैं अपनी तरफ से, मिसाल के तौर पर ये, ठीक है, और कुछ ऐसा। अब वो एरर दे रहा है, जब वो इस फाइल पर आया है तो उसने क्या कहा कि भाई एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि भाई हमने अभी तक डेटाबेस क्रिएट ही नहीं किया। जब डेटाबेस ही नहीं हमने बनाया तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारा साइन अप फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम एक अपना लॉगिन फॉर्म भी क्रिएट करवाते हैं। तो चले, इसको मैंने क्लियर किया। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं क्रिएट HTML CS लॉगिन फॉर्म विद यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, हम यूज़र नेम और पासवर्ड के से वो इसका जो है फॉर्म क्रिएट करवाएंगे। विद डेटाबेस नेम जो है वो AID इन PHP, और साथ में हम जो है चाहते हैं कि जैसा हमारा इसमें हमारा पास वो मेन्यू नहीं है, लेकिन जो हमारा होम पेज था उसमें हमारे पास मेन्यू है। तो हम इसके जो, क्योंकि हमने साइन अप पेज के लिए मेन्यू को उसको बताया नहीं था, इसलिए उसने मेन्यू क्रिएट ही नहीं किया। तो अब हम जो लॉगिन पेज उसके लिए हम मेन्यू का भी उसको कहेंगे कि भाई आप मेन्यू भी क्रिएट करके हमें दें। क्रिएट अ लॉग फॉर्म विद पासवर्ड, ये फॉर्म हैज़ होम साइन अप मेन्यू। ठीक है जी, ये देखें हैज़ होम साइन अप मेन्यू इस यूज़र नेम पासवर्ड। नहीं, इसको हम पीछे करते हैं, ये क्रिएट अ फॉर्म विद डेटाबेस नेम इन PHP, यहाँ पर करते हैं हैज़ होम साइन अप मेन्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या लिखा, क्रिएट HTML CS लॉगिन फॉर्म विद यूज़र नेम पासवर्ड विद डेटाबेस नेम। डेटाबेस का नेम हमारा AIDB है, इन PHP हैज़ होम साइन अप मेन्यू। अब हम क्या करते हैं, मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक किया, जो देखें उसने जो लॉगिन फॉर्म है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये पहले उसकी वो जो CS है वो राइट कर रहा है, ये देखें। जो पहले हमने फॉर्म क्रिएट किया था उसमें भी उसने वो CS क्रिएट की थी। बाद में जो फॉर्म हमने क्रिएट किया
साइन अप का उसमें उसने वो बूटस्ट्रैप यूज़ की। अब वो क्या कर रहा है, CS ही यूज़ कर रहा है। ये देखें हमारा ये जो पेज है वो उसने कंटेंट क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम एक लॉगिन का पेज क्रिएट कर लेंगे, login.html, और यहाँ पर हम इसको इंटर कर देंगे। ये देखो उसने साथ में हमें मेन्यू भी दिया। इसको हम सेव करते हैं और ब्राउज़र में हम ओपन करते हैं localhost/ai/web/login.html। ये देखें साथ में नीचे उसने मेन्यू भी दे दिया है, साइन अप करें या आप होम पर जा सकते हैं। ठीक है, ये देखें साइन अप पे सबमिट आप करके लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप होम पेज पर जा सकते हैं, या फिर साइन अप पेज पर जा सकते हैं अगर आपका फॉर्म एप्पल अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ तो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये भी हमारा अगर हम यहाँ पे कोई डाटा देते हैं तो ये हमें क्या करता है, यहाँ पर इसने एक जो मिस्टेक किया है वो ये किया है कि हमने यहाँ पर साइन अप, तो यहाँ पर इसने लगाना था हमारे लिए लॉग इन पेज। ठीक है, ये उसने लॉगिन डॉट PHP हमने करना था। ठीक है, वो क्या कहता है, हमने उसको इसमें वेरिफिकेशन का नहीं कहा, जिसकी वजह से कोई भी हमने फॉर्म वो कलेक्ट की। यहाँ पर हमारा लॉगिन का ये उसने वो जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने पेज क्रिएट नहीं किया। हम दोबारा उसको कहते हैं, उसने इसमें PHP का कोड ही क्रिएट नहीं किया। ये हम इस मेन्यू को रिमूव करते हैं और सिंपल हम कहते हैं क्रिएट HTML CSS लॉगिन फॉर्म विद यूज़र नेम पासवर्ड विद डेटाबेस नेम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट अगर आप वो यहाँ पर उसको एज इट इज़ बताएंगे ना, जितनी आप क्लियर उसको इन्फॉर्मेशन बताएंगे उतनी ही क्लियरिटी से उतना ही वो आपको इजी आपके क्वेश्चन के मुताबिक आपको वो डाटा प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अगर आप उसको इन्फॉर्मेशन सही नहीं देंगे तो भाई उसने भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं देनी, उसने भी कहना ठीक है भाई आप भी जाएं, मुझे क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, तो अब जो है मैंने वो इन्फॉर्मेशन जैसे इन्फॉर्मेशन मैंने अब दी है उसको सही, तो उसी तरह उसने भी मुझे एक कंप्लीट ये देखें जो है फॉर्म उसने मुझे क्रिएट करके दे दिया है। अब हम इस फॉर्म को कॉपी करते हैं और ये जो हमारा लॉगिन फॉर्म था इसकी जगह पर हम इस फॉर्म को जो डाटा को हमने क्रिएट किया है AI के ज़रिए उसको हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें यहाँ पर उसने लगा दिया login.php और यहाँ पर PHP का उसने कोड भी हमें दे दिया है। ठीक है, हमारा जो है वो लॉगिन पेज भी क्रिएट हो चुका है, साइन अप भी हमने जो क्रिएट कर लिया है और हमारा जो होम पेज है वो भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमारे पास रहता क्या है कि हमारे जब हमने लॉगिन यूज़र ने करना है हमारे ने, तो उसके लिए डाटा भी तो हमें चाहिए। कहाँ पर वो डाटा हमने स्टोर करना है, वो हमने स्टोर करना है डाटाबेस में। तो अब सिंपल हमारे पास एक लास्ट जो ऑप्शन है वो हमने एक क्वेरी वो हमने रन करनी है। वो क्या है, हमने एक डाटाबेस क्रिएट करवाना है। ठीक है,
डेटाबेस तो हमने खुद ही क्रिएट करना है, लेकिन डेटाबेस में ये जो बाकी सब कुछ है वो हमने जो एआई है वो हमारे लिए क्रिएट करेगा। जी, तो अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो लास्ट रह गया है वर्क, इसमें हमने अब डेटाबेस क्रिएट करना है और उस डेटाबेस को हमने हमारा ये जो हम वेबसाइट बना रहे हैं इसके साथ हमने अटैच करना है। और डेटाबेस में हमने एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, यूज़र का, जिसमें हमने यूज़र से वैल्यू कौन सी लेनी है, यूज़र नेम लेना है, ईमेल लेना है, पासवर्ड लेकर हमने उसमें स्टोर करवाना है। तो हमने जो एआई था उसको हमने बताया था कि भाई आपने जो हमारा डेटाबेस है वो कौन सा बनाना है, AIDB। तो उसने जो डेटाबेस है ऑलरेडी ही उसने वो लगा दिया है, यूज़र नेम उसने रूट लगा दिया है, और होस्ट जो है लोकल होस्ट उसने खुद ही पिक किया है, ठीक है। तो उसने कहा कि मोस्टली यही होता है, उसने कहा ये एग्जाम्पल है, अगर हमारा ये डाटा अगर ना थोड़ा बहुत चेंज भी हो तो हम इसको अपना थोड़ा बहुत यहाँ पर आकर चेंजिंग करके अपने मुताबिक इसको ला सकते हैं। यानी कि यूज़र नेम हम इसका चेंज कर लेंगे, पासवर्ड चेंज कर लेंगे, और डेटाबेस नेम अगर वो उसने नहीं दिया हुआ सही तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने करना क्या, हमने सिंपल एक जो है वो डेटाबेस क्रिएट करना है सबसे पहले AIDB के नाम से। अब हम क्या करेंगे, अब हम चले जाएंगे अपना जो PHP माई एडमिन है, PHP माई एडमिन में आने के बाद हम क्रिएट क्लिक करेंगे और न्यू पर। यहाँ पर हमने डेटाबेस क्रिएट कर लेना है AIDB, क्योंकि डेटाबेस तो आपने ही क्रिएट करना है, लेकिन डेटाबेस क्रिएट होने के बाद जब आप उसको कनेक्ट करवा देंगे आपका जो वेबसाइट होगी उसके साथ, उसके बाद तमाम जो वर्क होगा वो AI खुद ही करेगा। अब ये देखें हमारा डेटाबेस जो वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है, लेकिन इस डेटाबेस में अभी हमारे पास कोई टेबल मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने AI को कहना है कि भाई हमारे लिए एक जो है ना वो क्वेरी रन करो, हमें एक बताओ कि हमने एक टेबल क्रिएट करना है यूज़र का। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए दो मेथड हैं, आप PHP के ज़रिए भी करवा सकते हैं और आप डायरेक्ट ही जो यहाँ पर आकर ये जो आपका डेटाबेस SQL में आप वो क्वेरी आपको देगा, आपने वो कोड सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। तो आए चले देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम कह रहे हैं जी क्रिएट अ टेबल ऑफ यूज़र विद यूज़र नेम, ठीक है, ईमेल, पासवर्ड। अब हमने क्या लिखा, क्रिएट अ SQL, साथ में क्रिएट अ SQL टेबल, क्रिएट SQL टेबल ऑफ यूज़र विद यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अब मैंने क्या किया, सबमिट पर क्लिक किया। ये इसने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। सिंपल आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी है, कोई हमने उसको ये नहीं कहा ये करें वो करें, सिंपल आपने आना है अपनी इंफॉर्मेशन। ये देखे क्रिएट अ SQL टेबल है, मैंने इसको बताया ऑफ यूज़र्स का और विद यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर ये देखें उसने ये हमारे लिए एक टेबल जो है वो ये कोड उसने क्रिएट किया है। अब हमने करना क्या है, हमने सिंपल इस कोड को कॉपी करना है, हमारा जो डेटाबेस है AIDB उसमें चला जाना है। हमने डेटाबेस के बाद यहाँ पर है SQL लिखा हुआ, आपने SQL में आ जाना है, कहीं और नहीं जाना। यहाँ पर हम आकर जो ये कोड है उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे जी, हमारे पास है गो का बटन, गो पर हमने क्लिक कर दिया। तो ये देखें हमारे लिए जो वो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है, ये देखें, और उसमें 3 कॉलम हमारे लिए आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। और अब हम ये अगर साइन अप करेंगे तो हमारा जो डाटा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, साइन अप के लिए 11@1.com कर लेते हैं और यहाँ पर जो पासवर्ड वो हम दे देते हैं, सबमिट करते हैं। ये देखिए साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पर जो हमारा टेबल है जो यूज़र का, उसमें भी देखें हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। अब हम बैक गए, यहाँ पर रीलोड किया, यहाँ पर हमने यूज़र पासवर्ड और लॉगिन किया, ये देखें
हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो हमारे पास लॉगिन या होम पेज पर आते हैं, इसमें थोड़ी सी जो हमने इन्फॉर्मेशन उसको दी थी उसी के मुताबिक ही उसने वो क्रिएट किया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। लॉगिन डॉट HTML हमने करना है। लॉगिन डॉट HTML हमने सिंपल किया। अब इसको सेव करेंगे और इसको रिलोड किया। ये देखें लॉगिन पेज पर आ गया, साइन अप पेज पर आ गए। ठीक है, यहाँ से हम साइन अप कर सकते हैं, यहाँ पर आकर हम लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे उसी के ही मुताबिक वो आपको ये उसके रिलेटेड वो डाटा आपको प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों हमारी जो ये वेबसाइट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने देखा कि हमने कैसे AI का इस्तेमाल करते हुए ये बगैर कोडिंग किए हमने ये जो वेबसाइट है वो क्रिएट की, जिसमें क्या कितने पेजेस हैं, 3 पेजेस हमने क्रिएट किए। जिसमें एक होम का है, एक साइन अप का था, एक लॉगिन का था, और उनको हमने आपस में लिंक किया और साथ में हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया और डेटाबेस में हमने एक टेबल भी AI की मदद से क्रिएट किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी जो राय है उसका इजहार ज़रूर करें। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो या आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी वगैरह हो तो आप हमसे जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हैं। आपको आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर मिलेगा। हमारे ये जो वीडियो है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे सीख सकें कि वो कैसे इजीली AI का इस्तेमाल करते हुए कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।